कि कल हम जो करने की कोशिश कर रहे थे किसी ने किया हो। दो मशीन्स बनानी थी, नहीं बनाई। बहुत ही डिले हो गए हैं। तो मैं तो फैसलाबाद गया हुआ था। तो फैसलाबाद में तो कुछ करना रास- आना है। रास्ते में था क्या था तो हाँ जी, ऑनलाइन जितने पार्टिसिपेंट हैं, मेरा ख्याल है असजद साहब ने कल भी बताया था कि उन्होंने किया है। किसी और ने किया हो जी? सर हम वो आपके आईएसओ लिंक का वेट कर रहे थे। यार वो आईएसओ आया लिंक, था ग्रुप में। आईएसओ लिंक मैंने कल ही भेज दिया था। अच्छा साहब ने भेजा हुआ है, वो वेरीफाइड है वो वर्किंग प्लान। ओहो, मैं भेज देता हूँ। वो एक और भी है ना। दूसरे ग्रुप में अच्छा। जी सर, दो मशीन्स रेडी हैं हमारे। ये लें जी। हाँ जी, दो मशीन्स किसकी रेडी हैं जी? अब्दुल्ला साहब की। जी सर। गुड हो गया जी। और किस किस की दो मशीन्स रेडी हैं? जी, और किस किस की दो मशीन्स रेडी हैं? चलें जी। विंडोज सर्वर किस किस ने इंस्टॉल की हुई है या इंपोर्ट कर ली हुई है? विंडोज सर्वर किस किस के पास रेडी है, ये बताएं। असजद साहब, उस्मान साहब, साथ के पास भी है जी। वेरी नाइस। और जी? मजहर साहब किधर हैं जी? मजहर, जी सर। नौशेरवान साहब। हाँ जी सर। विंडो सर्वर नहीं इंस्टॉल की अभी तक? नहीं सर, कल करेंगे इंशाल्लाह। यार, आपने विंडो सर्वर इंस्टॉल नहीं की तो पेपर कब दोगे? सर ये विंडोज सर्वर जो है ये .ova फाइल है, ये भी इंपोर्ट हो गई है। और विंडोज 10 नहीं इंपोर्ट हो रही, वो भी .ova फाइल है। वो कहते हैं OVF करो। इंपोर्ट हो जाएगी, बस उसमें मसला शायद ये हो गया, वो आपसे प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुई होगी। दोबारा डाउनलोड करके कर लें, हो जाएगी। नहीं सर, उसमें मसला है। विंडोज 10 प्रो में ना एक इशू है। फिर मैंने तो खैर नई विंडो कर ली थी कैट इंटू पीसी से। उस ओवीआई फाइल में, ओवा फाइल में ना मसला है कोई, वो एरर दे देती है। जी, हमारे तो क्लास यही के एक है आगे। पार्टिसिपेंट बता रहे हैं कि मैंने सेम फाइल से की है, मेरे पास हो गई है। हाँ, ठीक हो गया जी। जी, फिर मैं दोबारा अपलोड करवा देता हूँ। विंडो 10 दोबारा अपलोड कर दें जी, पहले वाली रिमूव करके। वो शायद अपलोड होते हुए कोई एक आधा बिट बाइट कम ज्यादा होते तो फिर वो प्रॉपर नहीं होती। जी, विंडोज 10 दोबारा अपलोड हो जाती है और इंशाल्लाह आपको लिंक मिल जाता है। लेकिन विंडोज सर्वर किस किस ने इंस्टॉल की है, मैं ये पूछ रहा था। जी सर, विंडोज सर्वर, काली लिनक्स, पैरेट OS, विंडोज सर्वर, बाकी सारी चीज़ें तो रेडी हैं। चलें, गुड हो गया जी। गुड हो गया, बेहतरीन। चलें जी, फिर आज के टास्क की तरफ चलते हैं जी हम। बल्कि टास्क वही हम जो कर रहे थे, उसकी तरफ चलते हैं। ये टोपोलॉजी थोड़ी सी मैंने आपको बताई थी, याद हो अगर। जितनी भी मशीन्स हमने ऑन करनी है,
विंडोज सर्वर की, विंडो 10 वाली या काली लिनक्स। जितनी भी मशीन्स ऑन करनी है, इन तमाम मशीन्स को ऑन करने से पहले उनकी नेटवर्क सेटिंग्स हमने होस्ट ओनली रखनी है। फिर हमने मशीन को ऑन करना है, फिर उनकी आईपी कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है, और फिर विंडो सर्वर पर हमने स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल करना है, विंडो 10 पे स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करना है, और काली लिनक्स से हमने अटैक करके देखना है कि क्या वो वहां पर कोई रिपोर्ट आती है या नहीं आती। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जिसके पास, जिसके लैपटॉप में रिसोर्सेज कम हों, हार्डवेयर इतना ज़्यादा सपोर्ट ना करता हो, तो वो फिर विंडोज 10 या विंडो सर्वर में से कोई एक विंडो इंस्टॉल कर ले। इस तरह से भी काम बन जाएगा। अच्छा जी, ये देखिएगा जो कल आईएसओ फाइल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से कल का हमारा टास्क मुकम्मल नहीं हो सका था, थैंक्स टू अजय साहब। अजय साहब ने आईएसओ बना के ग्रुप में भेज दिए, लिंक शेयर कर दिया, मैंने डाउनलोड करके वेरीफाई कर लिया, ठीक थे वो। उनको इस्तेमाल कैसे करना है जी? उनको इस्तेमाल करने के लिए ये देखें, ये वर्चुअल मशीन में ये आपने जाना है डिवाइसेस, उसमें पहली ऑप्शन है ऑप्टिकल ड्राइव। डिवाइसेस पे क्लिक करके पहली ऑप्शन ऑप्टिकल ड्राइव्स, और ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर दूसरी ऑप्शन है चूज अ डिस्क फाइल। इस पे क्लिक करना है आपने। डिवाइसेस, ऑप्टिकल ड्राइव्स, और फिर चूज अ डिस्क फाइल। इधर आ जाए, इधर टेबल होगी, आराम से लिख लेंगे, आज तस्वीर नहीं बनानी कोई। अच्छा, चूज अ डिस्क फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स डाउनलोड की है, वहां पर आ जाना है। ये देखें, मेरे पास ये स्प्लंक एंटरप्राइज और स्प्लंक फॉरवर्डर दोनों आईएसओ फाइल्स हैं। मैं विंडोज सर्वर पे काम कर रहा हूँ, विंडोज सर्वर पे मुझे स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल करना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्प्लंक एंटरप्राइज को डबल क्लिक करूंगा, या सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। जैसे ही मैंने ओपन किया, ये देखें मेरे पास विंडोज सर्वर में वो एज ए डिस्क, एज ए सीडी मेरे पास ओपन हो गया। ओपन करता हूं और इसको मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूं। ये लेंगे, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं चाहूं तो मैं इजेक्ट कर दूं, डिस्क यहां से निकल गई। इस तरह से मेरे पास ये स्प्लंक वाला जो सेटअप है वीएम के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, डिवाइसेस, ऑप्टिकल ड्राइव, चूज अ डिस्क फाइल, क्लिक किया, आगे सेलेक्ट करना है वो आईएसओ फाइल स्प्लंक एंटरप्राइज वाली। जैसे सेलेक्ट करेंगे, वीएम के अंदर एज ए सीडी, एज ए डिस्क ओपन हो जाएगा वो। आपने विंडोज सर्वर के अंदर सीडी ड्राइव ओपन करनी है, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, सामने सामने स्प्लंक वाला सॉफ्टवेयर नजर आएगा, उसको कॉपी कर लें। अच्छा, इसी तरह से जी, इसी तरह से मैं विंडोज 10 वाली मशीन को भी ऑन कर लेता हूं, स्टार्ट कर लेता हूं, और उस पर स्प्लंक फॉरवर्डर वाला टूल कॉपी कर लेता हूं। फिर हम इनको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है,
चेक। अच्छा जी, मैं देखता हूँ ये विंडोज सर्वर पर कि इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। वन 192.168.56.137। अच्छा जी, अब इस मशीन पर हमने क्या करना है जी, विंडोज सर्वर वाली मशीन पर स्प्लंक एंटरप्राइज एक्चुअली जो है वो इंस्टॉल करना है, सीम का जो टूल है। लें जनाब, डबल क्लिक करें, ये लें जी। इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं है, आसान है। देखते हैं जी कैसे होगा। लाइसेंस एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स वी हैव टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करके आपके पास दो ऑप्शन है, कस्टमाइज्ड ऑप्शन है या नेक्स्ट की ऑप्शन है। चाहें तो नेक्स्ट कर दें, चाहें तो कस्टमाइज कर दें। कस्टमाइज करेंगे तो दो चार बातें आपसे और एडिशनल पूछेगा। चलें जी, मैं कस्टमाइज वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। कस्टमाइज नहीं करते तो हमसे ये ना पूछता, हमने चेंज नहीं करना। नेक्स्ट जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल कर रहे होंगे, दिस ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ रहा है कि आप स्प्लंक एंटरप्राइज जो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो लोकल सिस्टम सेटिंग के साथ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या डोमेन अकाउंट के साथ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है जी? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप लोकल सिस्टम वाली ऑप्शन चूज करेंगे तो जिस मशीन पर इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे मैं अब ये विंडोज सर्वर पर इंस्टॉल कर रहा हूं, इस मशीन के लॉग्स और इस पर होने वाली एक्टिविटीज ही सिर्फ मॉनिटर कर सकेंगे। क्या होगा? इस मशीन के लॉग या इस मशीन की एक्टिविटीज ही हम सिर्फ मॉनिटर कर सकेंगे, किसी दूसरे की नहीं कर सकेंगे। जैसे कल मैं बात कर रहा था, आज भी बल्कि मैंने बात की कि विंडो 10 हम किस लिए यूज कर रहे थे? लॉग भेजने के लिए। और कल मैंने बताया था कि किसी के कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्पेक्स ज़्यादा अच्छी हों, बेहतर हों, तो वो 2-3 मशीन्स कर ले, विंडो 10 की जगह लॉग फॉरवर्डर उस पर इंस्टॉल करके। लेकिन अगर आप स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल करते हुए लोकल सिस्टम सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये फिर आपके सिस्टम के हद तक लिमिटेड होगा। इस पर दूसरे सिस्टम वाले लॉग भेजकर और उनकी एक्टिविटीज मॉनिटर और सीम वाला काम आप नहीं कर सकेंगे। अगर आपने वो वाला काम करना है तो डोमेन अकाउंट वाली ऑप्शन आप यूज करेंगे। इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर अगेन आप सबके लिए एक और सजेशन, वो ये, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर आपके कंप्यूटर पर रैम थोड़ी है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट फास्ट नहीं है, थोड़ा पुराना है, ज़्यादा वीएम्स नहीं चला सकता, तो फिर आप करें सिर्फ एक विंडो सर्वर इंस्टॉल करके स्प्लंक एंटरप्राइज को लोकल सिस्टम वाली ऑप्शन यूज़ करके इंस्टॉल कर दें।
विंडो 10 वाला काम रहने दें, उसके बगैर ही काम बन जाएगा। हमने टेस्टिंग करनी है ना, हमने कौन सा एक्चुअल सॉक बना रहे हैं पूरा, हमने तो सिर्फ टेस्टिंग करनी है कि कोई इवेंट हो तो वो आता है कि नहीं आता, और आता है तो किस तरह से आता है। ओके। और अगर आपके पास सिस्टम की स्पेक्स अच्छी हो, मल्टीपल मशीन चला सकते हैं, तो फिर डोमेन वाली ऑप्शन यूज कर लें। अच्छा, लोकल सिस्टम के केस में और डोमेन के सिस्टम के केस में, अब मैं डोमेन वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूं तो उसमें मुझसे एक दो बातें एडिशनल पूछेगा, लोकल सिस्टम के केस में एक दो बातें कम पूछेगा। जी, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखें, ये मुझसे पूछ रहा है कि इस विंडो सर्वर पर बने हुए जितने भी यूजर्स बने हुए हैं, उन यूजर्स में से कौन सा यूजर स्प्लंक को रिमोटली एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है। ये वाली ऑप्शन जब आप लोकल सिस्टम वाली ऑप्शन सिलेक्ट करके करेंगे ना, तब नहीं आएगी। ये वाली ऑप्शन कब आएगी? जब डोमेन वाले पे करेंगे तब आएगी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं, सिर्फ इस एक ऑप्शन का फर्क होगा। बैक करता हूं, लोकल सिस्टम पे करता हूं, नेक्स्ट पे आता हूं, तो ये देखें, यहां पर, बल्कि आपको एक और चीज में दिखाता हूं, डोमेन अकाउंट, नेक्स्ट, ये ऊपर देखें 4-5 लाइनें लिखी हुई नजर आ रही हैं, थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। बैक जाता हूं, लोकल सिस्टम करके नेक्स्ट करते हैं, अब 4-5 लाइनें लिखी हुई है नहीं, यहां पर एक और बात पूछी जा रही है आपसे, एक और चीज पूछी जा रही है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि स्प्लंक का अकाउंट, मतलब आप स्प्लंक इंस्टॉल करने के बाद जो भी उसको ओपन करेगा उससे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, ये स्प्लंक का अकाउंट बनाना है। डोमेन के केस में भी ये पूछेगा, लेकिन पहले वो पूछेगा सिस्टम के यूजर का, वो आप बताएंगे, अगली स्क्रीन पर आएंगे ये ऑप्शन आ जाएगी। ठीक हो गया जी? नहीं, डोमेन वाले में पूछ रहा था कि आपके सिस्टम पर बने हुए जो यूजर्स हैं, उनमें से किस यूजर को आप रिमोटली एक्सेस देना चाहते हैं कि वो सर्वर के अलावा किसी दूसरी मशीन से स्प्लंक का एंटरप्राइज एक्सेस करके वहां से सारे काम कर सके। लोकल के केस में वो पूछ ही नहीं रहा। क्यों नहीं पूछ रहा लोकल के केस में? भाई लोकल के केस में कौन सी रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन? लोकल के केस में तो वो उसी कंप्यूटर का काम है, उसी कंप्यूटर पे बैठ के लॉगिन करके कर लेगा। ठीक है जी, चलें जी, यहां पर यूजर नेम पासवर्ड जो मर्जी बता दें, इस नाम से अकाउंट बनाएगा वो। तो मैं अपने नाम से अकाउंट बना लेता हूं। डोमेन वाले के थ्रू ना, डोमेन वाले से कर लेते हैं। ये लें जी, विंडो के एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि फिलहाल मेरे पास यहाँ पे और यूजर नहीं है, कोई भी बना हुआ हो तो उसका यूजर नेम पासवर्ड बता दें। ये देखें, वही चीज आ गई, और वो देखें वो जो यूजर नेम मैंने लिखा हुआ था वो भी लिखा हुआ है। मतलब सिर्फ उस एक ऑप्शन का फर्क था। अच्छा जी, पासवर्ड बताएं जो आप सेट करना चाहते हो, लेकिन जो बताएं याद भी रखें, क्योंकि कम से कम आपसे 8 कैरेक्टर का पासवर्ड और जरा मुश्किल सा पासवर्ड पूछेगा। चेंज नहीं हुआ था, आपने लिखा था, अब आपका नाम आ रहा है। ये स्प्लंक के यूजर है, वो सिस्टम का यूजर का था। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं।
हाँ जी, स्टार्ट मेन्यू का शॉर्टकट बनाना है कि नहीं बनाना, जरूर बनाइएगा, वरना ढूंढते रह जाएंगे कि गया किधर। इंस्टॉल, और लें जनाब, इसने इंस्टॉल कर रहा शुरू कर दिया। वो मेरे को म्यूट कर लिए फिर उसे ताकि अपलोड कर दूं। मैं ये क्लास के बाद है। ठीक है ना, तो वो मेरे को म्यूट कर अंडरस्टैंड। आपके पास इंपोर्ट हो रही है? नहीं चले, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे इंस्टॉल होने में। अगर हो तो उस पर कहीं सर कह रहे हैं एक खाली कॉपी प्रिंट कर दें। हाँ इसमें इस साइकिल को खाली करें। SSD है NVMe SSD एक कॉपी ब्लैंक देना जिसको मैं चेक करके दूंगा रेफरेंस, बाकी ये खुद कॉपी दे। लिंक चाहिए इसमें। हाँ। बात क्या है 120 इसमें सर कोई एक चेक कर लें उसका मैं सही करूंगा, करेक्ट या कुछ करूंगा। सर मेरे और मैं कुर्बानी का बकरा बेच हम सर बंद कर दिए सारे आप जैसे बकरे हो जाए तो ठीक है। ठीक है सर भाई फिर रहान करते हैं सर। भाईजान बाइक वाले के सारे लिए आजकल हालात बहुत टाइट है। ये हवा डायरेक्ट हड्डियों पे, गोश्त को छोड़ के हड्डियों पे लगती है सर अगर जरूरी हो तो फिर निकालता हूँ आंख। ठीक है कर लेंगे वो है तेरा जाना है कोविड का आदमी है। कोविड में ऐसे सूट पहन के जाते यहाँ ये रेनी कोट है, रेनी सूट है यहाँ पे। सर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई एरर दे रहा है विंडोज सर्वर के अंदर, स्प्लंक जो है उसको क्या क्या error करूं, दे क्लोज रहा है? कर दूं या ऐड कर दूं? कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट लिस्टेड बिलो इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय द इंटरनेट एक्सप्लोरर, enhanced सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस। विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग में जाके ऐड कर दें इसको, इसके लिंक को। सर उसके बाद जावा जेडीके का भी एरर आएगा। हाँ, जावा का भी आएगा, समटाइम जावा का भी आता है। जावा का भी आ रहा है। अब वो करेंगे तो उसके बाद आएगा कि आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता स्प्लंक को। असल में स्प्लंक का लेटेस्ट वर्जन दिया तब लेटेस्ट अब इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है नहीं, एज है, तो वो जिस पे एज होगा ना उस पे चल जाएगा। मैं आपने एज किया हुआ ओके जी सर वो आ गया है कि ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ अब तो आप लेटेस्ट फायरफॉक्स या ब्राउजर क्रोम या एज या कोई और कर लें। सर वो कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा, 2012 सर्वर में ये वाला चलेगा ही नहीं।
चलें जी, फिर लेटेस्ट कर लें। मैं जनाब फिर ये 2022 भी अपलोड करवा देता हूँ, लेकिन इंस्टॉल होके दूसरे किसी वेब ब्राउज़र में थोड़ी सी सेटिंग करके चल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा मसले मसाइल हों तो बताइएगा, ये मैं फिर ऑल्टरनेटिवली ये 2022 में दे दूंगा आप लोगों को। अब कुछ तो होगा जी, आप लोगों की फरमाइश है, वरना मैं तो आपको ओवरव्यू दे के, सेटिंग दे के, बता के करके हम अगले मॉड्यूल पे अब तक आ चुके होते। हम्म, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा सर, मुझे ये इंटरनेट चलाने के लिए वीएम के अंदर भी वो वीपीएन लगाना पड़ेगा? कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपकी अगर फिजिकल मशीन पर वीपीएन लगा हुआ है तो फिजिकल मशीन से जितनी भी ट्रैफिक जनरेट हो रही है सारी वीपीएन से गुजरेगी। ये इसको क्या हो गया, ये वापस क्यों जा रहा है? ब्रिज मोड पे रखूं सर इसको? होस्ट ओनली कर लें। तुमको इंटरनेट सर फिर ब्राउजर कैसे इंस्टॉल करूंगा? तुमको इंटरनेट एक्सेस चाहिए, इसमें हाँ, ब्रिज मोड चाहिए। हाँ, ब्रिज मोड ही कर। ब्रिज पे कर लें, लेकिन रिस्टार्ट करना पड़ेगा। वो तो उसने रखा, मैं इस तरह हेलमेट लेके जाता, मैंने कहा इसके ऊपर रखूंगा, वो बंद ना निकला। ये ना समझो कि यार ये बटवा चोर है। बस ये तो होता है। तुम्हें पता होगा तूने क्या उसने की हाल। मैंने कल छुट्टी करनी, कल तो नहीं परसों में छुट्टी करूँगा। नहीं मैंने छुट्टी नहीं, मैं करूँगा छुट्टी। तो यूं हो रहा था मसला मेरा। मैं तुम्हें बता देना, तो हमारा बॉस है ना, दोस्त तो बढ़ गया। इसको वेट कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर। ये पानी बस कोई नहीं। जी मेरे पास भी ये कह रहा है। अपडेट करना पड़ेगा। मैं भी बहुत खफा हूँ आज। चलें जी, आपको एक और फिर इसका हल बताता हूँ, परेशान ना हो। क्या? अगर किसी के पास ये वाली सेटिंग नहीं चल रही ना तो करना। फिर इन सेटिंग से इंस्टॉल कर लें, लोकल वाली सेटिंग से कर लें। तो आएगा ना। अच्छा क्योंकि डोमेन वाली सेटिंग के लिए कुछ प्री रिक्विजिट होंगी। डोमेन भी यहाँ पे मेरे पास नहीं बनी हुई, जो आपको विंडो सर्वर दी है उसमें भी मेरा ख्याल है शायद डोमेन नहीं बनी हुई, डीएनएस भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ। तो लोकल वाला हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लोकल सेटिंग के साथ ये बड़ा सिंपल इजीली चलता जाता है। मंडे को शिफ्ट चेंज कर लेना। कैसे शिफ्ट डालें आपने? मुझे 2 दिन नाइट दिन में क्यों रखा है यार? तुमने छुट्टी की? क्या कौन सी छुट्टी की? क्या हुआ, तुम्हें मॉर्निंग नहीं कर सकते हो यार? इसके बाद फिर मॉर्निंग नहीं करोगे? लोकल तो ये भी मानेगा कि ये भी मानेगा। मैंने चेक करूंगा। सर ये विंडोज सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या है? कौन सी है विंडो सर्वर आपके पास? 2012 जो आपने दी है। उसका पासवर्ड है MCSE 2012, लेकिन M कैपिटल फिर है। आगे ये जम्मा तुम्हारा खराब होता। MCSE 2012। आज ड्यूटी कर लेगा देखो दूसरे घर उसके करो। राशिद खान
देखो इसको फिर कोई मसला आ गया इस चीज का आयु यूं का क्या मसला दिखा है कुछ मेरी बात सुनो शुमार अयूब वाला क्या सीन करना है किस चीज वो भेजे वो टाइम हाँ भेजे भेज दिया वो जो अयूब नहीं था वो तो मैं भूल गया वो किसको भेजने का किसको भेजना था पहले दूसरी एग्जांपल की तरह हिम्मत को बंद करो मिनिमाइज करो बैठे ये हाँ ये बंद करो हाँ ये वो ये 25-26 ये नीचे नीचे हाँ यही है हमारा नीचे जाओ 24 25 26 ये तो भेजे ही नहीं है तो अब अभी ये आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ये इसके बाद सामने क्या करें यार ये फिर वो सर बहुत बुरा मानते हैं क्या नाम है आशिफ सर क्या कहते हैं कि उसी टाइम भेजा करो ये अभी भेज दो अभी भेज दो मेल करो सर कल भेजना कल ना कर दरबार इश्क में इसी में ओपन कर पीछे Who is this? गूगल एक मिनट यार मुझे अपडेट डालने दो अच्छा क्या वो कंकरू किधर है HM ये क्या बोला है यार आपने तो पूरा जहां इसके साथ मिलाऊं ये कौन है ये तो किश- शायरा नहीं है किशोर नाहीद सितारा इम्तियाज मिला इसको किधर किया है यार आपने सब कुछ घुमा दिया है न्यू पे जाओ ना हाँ न्यू पे प्लस ऊपर हाँ इधर आ फर्स्ट टाइम बैठे हो नहीं मैं समझ गया। ये क्या ये बंद करो सब कुछ वन करो वन मेरा वाला हटा दिया यार पहले वो आ जाता था पासवर्ड सेट करा दिया था ध्यान क्यों नहीं मैंने कुछ किया एंटर किया नहीं होगा करो ये एज ए रेफरेंस लेना और बाकी सारे ये उससे पूछो पैरेलल से पूछ यार ये लेना क्या क्यों नहीं क्या चलता करना ओए पता नहीं सर ये स्प्लंक की डैशबोर्ड स्क्रीन आ गई है अब ये जिम किस तरह मुबारक हो। शिफ्ट है तो अपना बस यही स्क्रीन है जी माल बड़ा क्या एक बड़ा बस यही स्क्रीन है जिस जिस के लॉग्स आते जाएंगे जिस जिस की तरफ से चीजें आती जाएंगी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो करता जाएगा लोकली जा रहे तो हम खाली डायरेक्ट से अटैक करेंगे सर्वर पे करेंगे हाँ सर्वर के लॉग सेम पे चले या सर्वर पर काली लिनक्स से अटैक करेंगे या सर्वर पर मलिशियस फाइल जाके एग्जीक्यूट करेंगे या सर्वर पे कोई किस मशीन पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो डैशबोर्ड पे आपको
रिपोर्टिंग के अंदर दिखाएगा। ये आप अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स, लेकिन आपके लिए मैं इंशाल्लाह और भी कुछ इसके रिसोर्सेज ग्रुप में शेयर करूंगा। वैसे भी आगे 3 दिन की छुट्टी आ रही है, तो 3 दिन में आपके लिए बड़ा अच्छा खासा काम होगा। अगर आप करना चाहें तो मैं रिसोर्सेज कुछ शेयर करूंगा, उनको पढ़ के देख के आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे ज़्यादा अगर आप स्प्लंक को आगे कुछ यूज़ करना चाहते हैं, कोई टेस्टिंग करना चाहते हैं, कोई और थोड़ा सा एंटरप्राइज लेवल की शक्ल देना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। अभी सर ये बनाना इजी नहीं है थोड़ा, मतलब दो टूल हमने किए, एक लास्ट फॉरवर्ड करेगा तो उसको मिलाप करेगा, मतलब बस ये होता है वैसे। किधर है ये कम से मतलब इसलिए हम डिप्लॉय कर सकते हैं दो टूल हो। एक सेकंड ना 27 से खराब है असल में इसमें। इधर देखो 25 जी ये सवाल एक आया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया कि सर ये तो बड़ा आसान सा काम है, तो हम भी सॉक बना सकते हैं। कितना और आ रहा है? एक साइड पे सर्वर बनाएं, उस पे स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल करें, बाकी हर जगह जाके स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करें, बन गया सॉक। थोड़ा एक सेकंड लेना। लेकिन सॉक बनाने का बेसिक तरीका तो ये ही होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपने देखना है कि कंपनी के कितने नोड्स की लॉग, मतलब कितनी डिवाइसेस, कितने नोड्स हैं जिनको आप सॉक के साथ कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। जितने ज़्यादा नोड्स होंगे, बैंडविड्थ उस हिसाब से आपको अरेंज करनी पड़ेगी। जिस सर्वर पर आपने स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन उस हिसाब से होगी, उसकी बैंडविड्थ उस हिसाब से होगी। जिस हिसाब से सर्वर होगा उस हिसाब से आपने इसका लोड बैलेंसर लेना होगा, उस हिसाब से आप इसका पावर बैकअप लेंगे, उस हिसाब से फिर आप सारी चीज़ें आगे मैनेज करेंगे। तो ये गेम एंटरप्राइज लेवल पर कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है, कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर अगली चीज़, यहाँ पर वो हमारा डोमेन वाला सक्सेसफुल नहीं हो सका। नहीं तो डोमेन वाला जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, डोमेन के साथ आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसमें आपसे पूछता है कि आप सारे लॉग्स, इवन जब आप फॉरवर्डर इंस्टॉल करते हैं, ये देखें मेरे पास भी इंस्टॉल हो गया, तो जब आप फॉरवर्डर इंस्टॉल करेंगे तब भी आपसे पूछेगा कि आप लॉग्स जो हैं सर्वर को, यानी कि स्प्लंक एंटरप्राइज को जो फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो ये 2 दिन क्यों आ रहे हैं यार? 25 से भी 25 को एक बार आ रहा है। नीचे करो ना, इधर देखो, वर्ड से देखो, वर्ड फाइल। किससे? वर्ड की फाइल से, वर्ड। ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? वर्ड की फाइल में किधर लिखा है? सर आवाज आपकी थोड़ी सी बीच में डिस्टॉर्शन आ गई थी, आपकी बात आती समझ नहीं आई। ये जो हमने 12 घंटे करना है, देखो तुम्हारे इधर क्या है। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं। ये देखिए यहाँ पर वो यूजर नेम पासवर्ड मैंने बताया, जो मैंने वो यूजर नेम माज और पासवर्ड के साथ मैंने अकाउंट बनाया था, मैंने उस अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन किया। ये देखिए, ये स्प्लंक पर मैं लॉगिन हो गया, ये इसके डैशबोर्ड आ गया। ये डैशबोर्ड पे सारी हिस्ट्री इसकी आती रहेगी, क्या है, किस तरह से है, कैसे है, कौन से सारे मामलात हैं। अब चूंकि मैंने लोकल इंस्टॉल की, ये सिर्फ इसी मशीन के लॉग्स और इसी मशीन की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाएगा, मॉनिटर करेगा। तो बात मैं ये कर रहा था कि इससे ज़्यादा कुछ और रिसोर्सेज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा, ताकि आप अगले 2-3 दिन में उन चीज़ों को देख सकें। इससे ज़्यादा आगे स्प्लंक पर आप हैंड्स ऑन करना चाहें तो आप इस पे कर सकें, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। वो फिर हमारा कोर्स थोड़ा सा लेंथी, उसकी ड्यूरेशन होती जाएगी। लेकिन किसी को उन चीज़ों में कोई मसला मसाइल पे बात पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। ग्रुप में देखो कब आया, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछना चाहें पर्सनली भी पूछ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो बात मैं कर रहा था, अभी इन्होंने सनाउल्लाह साहब ने सवाल पूछा कि सर ये तो बड़ा आसान सा काम है सॉक बनाना, हम तो समझते थे कि बड़ी को रॉकेट साइंस होगी। एक साइड पे स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल करके सर्वर बना दें और बाकी तमाम साइट्स पर स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करके लॉग आना से लग जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा, ये तो सॉक बन गया।
ये देखने में तो बड़ा आसान काम है, टेस्टिंग के केस में बड़ा आसान है, प्रोडक्शन के केस में इतना आसान नहीं है। क्यों? ये 27 को है। एक्चुअल रियल सिनेरियो प्रोडक्शन के केस में सबसे पहले जिस कंपनी ने भी डिप्लॉय करवाना है, सबसे पहले बात कॉस्टिंग जो होती है, आप उनसे कितना चार्ज करेंगे या कितना चार्ज नहीं करेंगे, वो भी इसी बेस पर डिपेंड करेगा कि उनकी कितने नोड्स हैं जो सॉक के साथ कनेक्ट होंगे, जिनकी सिक्योरिटी मॉनिटर करनी है। अब जितने ज्यादा नोड्स होंगे, हमें उन तमाम नोड्स की ट्रैफिक रिसीव करने के लिए सर्वर जो बनाना है उस पर बैंडविड्थ उतनी ज्यादा चाहिए होगी। पहली चीज बैंडविड्थ। दूसरी चीज, जितने ज्यादा नोड्स होंगे हमें स्प्लंक फॉरवर्डर क्लाइंट्स के लाइसेंस भी उतने ज्यादा चाहिए होंगे। तीसरे नंबर पर आपको डिप्लॉय करने के लिए ये सर्वर वाली मशीन का हार्डवेयर भी उतना अच्छा चाहिए होगा। मॉर्निंग इवनिंग कौन है? चौथे नंबर पर आपको ये स्प्लंक सर्वर का बैकअप सर्वर या लोड बैलेंसर भी आपको चाहिए होगा और उसी स्पेक्स का चाहिए होगा। पांचवें नंबर पर इसके लिए आपको ये नेट पाकिस्तान में आपको पता है लाइट तो फिर माशाल्लाह कोई पता नहीं है कब चली जाए और कितनी देर के लिए चली जाए। अब मेरा आपको पावर बैकअप अरेंज करना पड़ेगा। इधर मेरा निकाल। और छठे नंबर पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अनइंटरप्टेड इंटरनेट अरेंज करना पड़ेगा। अनइंटरप्टेड इंटरनेट कहते नेट नुशरवान की है नहीं। हाँ बोल। आवाज आती एफ पढ़ा MU हैशटैग। ये तुम अपने भी इधर मुझे लिख के देना चाहिए, फिर कल मैंने ठीक इंटरनेट की बात की और इंटरनेट ही नाराज हो गया। लॉग भेजेगा, अगर एन्क्रिप्टेड भेजेगा तो उसके लिए हमें मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूं। जी अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को दोबारा? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। जी सर जी मैं इंटरनेट की बात कर रहा था तो इंटरनेट गुस्सा कर गया। ये लगता है आज जी सर दोबारा ना मैंने भेजा हुआ है, दरमियान वालों को सलाम नहीं किया लेकिन उसने तो गुस्सा कर जाते हैं बार बार। एनीवेज, तो इंटरनेट कनेक्शन भी आपको क्या करना होगा? अनइंटरप्टेड इंटरनेट, यानी कि पाकिस्तान में जितने भी मेजर सर्विस प्रोवाइडर बड़े बड़े हैं, आपको उनसे इंटरनेट लेना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता अगर पीटीसीएल के इंटरनेट पे कोई मसला मसाइल चल रहा है तो आपके पास पीटीसीएल के अलावा ट्रांसवर्ड या एयरटेल का होना चाहिए। ये वाला है ना, तुम्हारा क्या है कि उधर काम चलता रहे। अगर उस पे मसला चल रहा है तो इन पे पीटीसीएल पे हो सकता है काम ठीक चलता रहे। और सातवीं बात, नौशरवान पे क्या लिखा है? नेट तो मेरा है। फॉरवर्डर यानी तमाम डिवाइसेस जो अपने लॉग भेजेंगी सर्वर को, स्प्लंक एंटरप्राइज को, यार ये तो पिछले में दो तरह से भेज सकती हैं, एक प्लेन टेक्स्ट, दूसरा इनक्रिप्टेड। काम का नेट आ रहा है, मेरा यूनिंग आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक एंटरप्राइज लेवल पर किस तरह से लॉग आने चाहिए? टेस्टिंग में ये सारी चीजें, इनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है टेस्टिंग करने में, लेकिन प्रोडक्शन में कैसे आने चाहिए लॉग्स? इनक्रिप्टेड। अब इनक्रिप्टेड लॉग्स के लिए एक तो आपको कुछ सेटिंग्स, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। वो सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशंस इतनी मुश्किल और इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपका जिनमें से जिसका भी थोड़ा सा आईटी का एक्सपीरियंस है वो कर लेगा, जिसका आईटी का बिल्कुल नहीं है एक्सपीरियंस वो मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगा, गूगल करेगा तो भी उसको पता लग जाएगा। लेकिन मसला होगा इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी से अपने सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे।
आप में से शायद, बल्कि शायद मेरे ख्याल नहीं, यकीनन आप में से कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA के बारे में शायद पढ़ा हो। तो वो सर्टिफिकेट याद है। अथॉरिटी से, जी, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनसे इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन के सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, साइंड सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। वो सर्टिफिकेट्स यूज करते हुए आप ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS इन शॉर्ट कहते हैं, TLS कॉन्फ़िगर करेंगे तो तमाम डिवाइसेस सर्वर पर इनक्रिप्टेड लॉग्स ठीक है, भेजेंगी। केप टाउन बस फिर छोड़ दो। ये पता नहीं शुरू हो गई। कांटेक्ट करेंगे, वो आपको सारी गाइडलाइन बता देते हैं। पेमेंट तो खैर लगेगी, वो गाइडलाइन आपको बता देंगे कि आपके किस सर्वर के लिए चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा। वो अपने सर्टिफिकेट बना के भेजें, फिर वो सारा प्रोसीजर आपको बता देंगे। तो रियल टाइम डिप्लॉयमेंट किस पे होती है? लोकल एरिया पे तो नहीं होती। इवन टेस्टिंग रियल टाइम डिप्लॉयमेंट की टेस्टिंग भी लोकल एरिया पे नहीं होती। एजुकेशनल पर्पस के लिए टेस्टिंग लोकल एरिया पे हो सकती है। हाँ, ये आप सब लोकल एरिया पे कर सकते हैं। फिर उनको शॉक लगाने की जरूरत क्या है? कैमरे लगा के काम चला ले। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जदीद किस्म का सर आपकी वॉइस में डिले आ रहा है। जी, बस आज हमारी तरफ इंटरनेट कुछ, उसका मूड को खराब लग रहा है इंटरनेट का। चलें, बहरहाल ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रो था, आप लोग यहाँ तक परफॉर्म करें। और इस तरह से आप स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करेंगे, वो तो बहुत सिंपल सा है, सिंपल नेक्स्ट करते जाइएगा। सिर्फ एक स्क्रीन ऐसी आएगी जिस पर आपको वो पूछेगा किस तरह के लॉग भेजने हैं, विंडोज के इवेंट्स के लॉग भेजने हैं या किस तरह के लॉग भेजने हैं। वहां आप सारे लॉग सेलेक्ट कर दीजिएगा, या अगर कोई स्पेसिफिक करना चाहें स्पेसिफिक कर लें, वरना हम तो एजुकेशनल पर्पस के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, सारे लॉग सेलेक्ट करके फॉरवर्ड कर दें, तो वो सारे के सारे लॉग्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और रिसोर्सेज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो होपफुली आप वीकेंड पर उनको देखिएगा। तो जो बेसिक लेवल पर देखना चाहे उसको बेसिक लेवल की इन्फो मिल जाएगी, कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पर इसको एक्सप्लोर करना चाहे तो इंशाल्लाह कुछ एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर मंडे वाले दिन। सर जनाब, सर फॉरवर्डर पर आईपी किसका देंगे? सर ये तो लूप बैक आईपी है ना जो स्प्लंक के ऊपर है, क्योंकि और पोर्ट ये मैंने 8000 लोकल यूज हुई। इंस्टॉल किया था इसलिए लूप बैक आईपी था। सर्वर की आईपी देंगे ना जो उसमें। ठीक है, सर्वर की आईपी। ओके। और जब आप फॉरवर्डर, अच्छा बल्कि एक चीज आप सब याद रख लें, लिख रहे हैं तो लिख लें, फॉरवर्डर इंस्टॉल करेंगे ना, है सारी नेक्स्ट वाली सेटिंग, लेकिन फॉरवर्डर पर एक आपने जो लॉग पूछेगा कौन से भेजने हैं टेस्टिंग के लिए, हम एक भेज दें, दो भेज दें या सारे भेज दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपसे 2 दफा पूछेगा आईपी और पोर्ट। फॉरवर्डर इंस्टॉल करते हुए आपसे 2 दफा आईपी एड्रेस भी पूछेगा, पोर्ट भी पूछेगा। तो पोर्ट आपने कोई नहीं बतानी, डिफॉल्ट
सर आवाज़ नहीं आ रही, मैं रिपीट कर दूं। जी मैं बात कर रहा था कि जब आप स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करेंगे तो स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करते हुए नेक्स्ट ही करना है। सिर्फ 2-3 फेजेस आएंगे जहां पर आपको शायद थोड़ी सी परेशानी हो, वो मैं पहले बता देता हूँ। पहला फेज होगा कि स्प्लंक फॉरवर्डर किस तरह के लॉग फॉरवर्ड करे, वहां आपकी मर्जी है। हम टेस्टिंग, एजुकेशनल टेस्टिंग पर्पस के लिए सारे लॉग फॉरवर्ड करते हैं। दूसरे नंबर पर आपसे 2 डिफरेंट स्क्रीन्स पर पूछेगा आईपी एड्रेस और पोर्ट। पोर्ट वाला कॉलम खाली रहने दीजिएगा क्योंकि फिर वो डिफॉल्ट पोर्ट यूज कर लेगा। और आईपी एड्रेस आपने दोनों दफा सर्वर का, जिस पर स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल कर रहे हैं, उस मशीन का आईपी एड्रेस आपने बताना है। ठीक है, ठीक हो गया सर। सर काइंडली इसकी वीएम की ओवा फाइल भेज दीजिएगा ये 2022 की, और विंडोज 10 की भी अगर हो सके। जी विंडो 10 की तो दे दी है, ये अपलोड शायद कर रहे हैं। विंडो 2022 की भी मैं दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछना चाहते हो तो पूछिएगा, बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मंडे वाले दिन मुलाकात होती है। सर वो काइंडली लिंक दोनों ग्रुप्स में शेयर कर देख रहे हैं हम। जी मैं भूल गया था, मैं इंशाल्लाह दोनों में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।